we will study chapter 6. Our chapter 6 name is WordPad. Let's start. Introduction of WordPad. A Microsoft Windows application called WordPad can be used to produce documents like notes, letters and posters. Microsoft Windows application को हम भी बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि नोट्स, लेटर्स, पोस्टर. Although it's not as complex as full-featured word processor, it can nevertheless accomplish of tasks. इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, फुल फीचर्ड है प्रोसेसर, नेवरथलेस कुछ भी है वैरायटी का. फर्स्ट चीज़ एक सेव डॉक्यूमेंट में आप क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो. सेकेंड इज फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स दैट इज चेंज द स्टाइल एंड द लुक्स ऑफ अ पेज एक्सेट्रा. इसमें जो फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट्स का, उसके साइज को, उसके स्टाइल को, उसके प्रिंट को भी चेंज कर सकते हो, पेज की लुक क्या होगा. नेक्स्ट इज इंसर्ट डेट्स, पिक्चर्स एंड हाइपरलिंक्स. में आप डेट भी डाल सकते हो, पिक्चर्स भी डाल सकते हो. नेक्स्ट इज व्यूअर डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हो. नेक्स्ट इज चेंज पेज मार्जिन को भी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो. Characteristics of WordPad. First is it is an easy tool for doing simple tasks. ये काफ़ी easy tool होता है simple करने के लिए. Next is it is made for formatting and printing documents. ये बना होता है ये documents को formatting करने के लिए और printing करने के लिए. Next is it helps in creating the documents which include graphics and various text formatting options into it. हेल्प करता है आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, इसमें ग्राफिक्स और अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेटिंग ऑप्शन इंक्लूड होते हैं उसके अंदर. नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो अ टेक्स्ट एडिटर विच इज़ इंक्लूडेड विद द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें टेक्स्ट एडिटर भी ऐड होता है, इंक्लूड होता है, जो कि आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के इंक्लूड होता है. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन सेविंग द टेक्स्ट विद द बेसिक फॉर्मेटिंग लाइक फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड एक्सेट्रा. ये हेल्प करता है आपके सेविंग में आपके टेक्स्ट को बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, साइजेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट, इमेजेस एंड अदर ग्राफिक ऑप्शंस कैन बी एडिड टू दिस. इमेजेस और दूसरे ग्राफिक ऑप्शंस जो है वो इसमें एडिट होते हैं, इसमें एडिट करते हैं. नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लाइक इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन एक्सेट्रा. इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर राइटिंग पेपर्स और रीडिंग डॉक्यूमेंट्स दैट यू वांट टू प्रिंट. ये अच्छी चॉइस होती है पेपर्स को या फिर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, लिखने के लिए, जैसा भी आप चाहते हो उसको प्रिंट करने. नेक्स्ट इज एज इट सपोर्ट्स द बुलेट्स इनटू विच इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग लिस्ट. इसमें सपोर्ट्स भी होते हैं, मतलब बुलेट्स वगैरह भी इसमें होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं लिस्ट को बनाने में. नेक्स्ट इज you can use WordPad to open an formatted text document and add whatever formatting you want. WordPad का यूज़ कर सकते हो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करने में, और जो भी आप चाहते हो उसको आप फॉर्मेटिंग करना, जो भी आप चाहते हो वो भी आप कर सकते हो. हाउ टू ओपन WordPad. लेट्स स्टार्ट द WordPad. चलिए WordPad को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द सर्च. सबसे पहले आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है. सेकंड इज क्लिक ऑन ऑल एप्स. उसके बाद आपको ऑल एप्स पर क्लिक करना है. थर्ड इज स्क्रॉल थ्रू द एप्स लिस्ट अंटिल यू रीच WordPad एंड क्लिक ऑन द आइकन. आपको स्क्रॉल करते रहना जब तक आप WordPad तक नहीं पहुंच जाओ. उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस आइकन पर. यू कैन ऑल्सो टाइप इन सर्च बार. आप यहाँ सर्च बार पर भी टाइप कर सकते हो. द नेम WordPad विल अपीयर लोगो. जो नेम है WordPad वो आपको लोगों के साथ दिख जाएगा. The WordPad window will appear on the screen. WordPad window आपको दिख जाएगी, अपीयर हो जाएगी. Components of WordPad. Let's learn about the components of WordPad. चलिए WordPad के components को बनाते हैं. ये सभी WordPad के components हैं. This is file menu. This is quick access toolbar. This is ribbon. This is document area. This is ruler. This is status bar. And this is control buttons. First is title bar. The bar at the very top is called the title bar. जो बार सबसे टॉप पर सबसे ऊपर होता है उसको हम title bar बोलते हैं. Once you save your document, the file name appears on the title bar and it replaces the word document. यदि आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दो तो जो फाइल नेम होता है वो आपको टाइटल बार पर सबसे ऊपर दिख जाता है,
यदि आप उसको रिप्लेस कर दो तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट से। क्विक एक्सेस टूल बार, द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो टूल बार के जस्ट राइट साइड लोकेट हुआ दिखता है। इट गिव्स यू क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स सच एज सेव, अनडू, रीडू एक्सेट्रा। ये आपको क्विक एक्सेस कमांड्स देता है जिसका आप यूज़ करते हो, कॉमनली कमांड्स का यूज़ करते हो, जैसे कि सेव, अनडू, रीडू एक्सेट्रा। देन यू क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द टूल बार, इट ऑफर स्मॉल कमांड्स। जब आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे टूल बार के जो नेक्स्ट में होता है, ये आपको और कमांड्स भी ऑफर कर देगा। Control buttons on the right hand side of the title bar, there are three important control buttons: minimize, maximize, it means restore, close buttons। तो राइट हैंड साइड पर टाइटल बार की जब आप देखोगे तो वहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट बटन्स हैं: मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। फाइल मेन्यू, इट डिस्प्लेस कमांड्स एंड ऑप्शंस सच एज सेव, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा इन ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपको डिस्प्ले कमांड्स जो होंगे मतलब उसमें ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि सेव, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा ड्रॉप डाउन मेन्यू में। Ribbon. A ribbon is a command bar that organizes a program's feature into a series of tabs at the top of a window। रिबन जो है वो कमांड बार है जो ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम फीचर को सीरीज में, टैब्स की सीरीज में विंडो के ऊपर टॉप पर। देयर आर टू टैब्स ऑन द रिबन, रिबन पे दो टैब्स होते हैं: होम एंड व्यू। होम एंड व्यू। डॉक्यूमेंट एरिया, दिस इज वेयर यू विल नाउ टाइप योर डॉक्यूमेंट। द वाइट प्लेन एरिया, ये वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हो एक वाइट प्लेन एरिया पर। स्टेटस बार, द वेरी बॉटम देयर इज स्टेटस बार। सबसे नीचे एक स्टेटस होता है। इट इज द नोटिफिकेशन एरिया दैट शोज द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन बीइंग एडेड एंड सम स्टेटस ऑफ योर कंप्यूटर। ये नोटिफिकेशन एरिया होता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन शोज होते हैं जो एडिट हुआ है और कुछ स्टेटस भी शो होते हैं आपके कंप्यूटर के बारे में। Entering text in WordPad, let's learn to enter the text in the WordPad। चलिए सीखते हैं कि WordPad में हम अपने टेक्स्ट को कैसे एंटर कर सकते हैं। First is when you open the WordPad, you will see a blinking cursor on the document area। जब भी आप WordPad को खोलोगे तो वहाँ पर आपको एक blinking cursor देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट एरिया पर। Then you will start typing, it will move to the right side। जब भी आप टाइप करना स्टार्ट करोगे तो ये राइट साइड पर मूव करेगा। सेकंड इज गो टू द फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद आपको फॉन्ट ग्रुप पर जाना है एंड क्लिक द डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट फैमिली बटन। फिर आपको फॉन्ट फैमिली बटन पर डाउन एरो पर क्लिक करना है। अ लिस्ट ऑफ वेरियस फॉन्ट्स विल अपीयर, आपको काफ़ी सारे अलग अलग फॉन्ट्स की लिस्ट आपको दिख जाएगी वहाँ पर। थर्ड इज सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल, आपको सेलेक्ट करना है कोई भी डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल को जो भी आप चाहते हो। फोर्थ इज इन अ सिमिलर वे यू कैन चूज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, इसी तरीके से आप फॉन्ट साइज को भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। फिफ्थ इज नाउ स्टार्ट टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट एरिया, अब आपको डॉक्यूमेंट एरिया पर टाइपिंग करनी स्टार्ट करनी है। Making text bold, italic and underline, having the option to enter the font style might add interest to your work। ऑप्शंस होते हैं फॉन्ट स्टाइल एंटर करने के लिए जो भी आपको इंटरेस्ट ऐड अपने वर्क पर। टेक्स्ट कैन स्टैंड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स लाइक बोल्ड और टेक्स्ट में काफ़ी सारे स्टैंड आउट होते हैं जिनका आप यूज़ करते हो अलग अलग स्टाइल्स में, जैसे बोल्ड और इटैलिक्स। और हेडिंग्स अंडरलाइनिंग कैन बी हेल्पफुल, हेडिंग्स के लिए अंडरलाइनिंग वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेट्स लर्न टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। चलिए देखते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं, उनको बनाते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू विश टू एडिट और चेंज द फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप चाहते हो एडिट करना, उस फॉर्मेटिंग को चेंज करना। सेकेंड इज टू चेंज द सेलेक्टेड फॉन्ट टू बोल्ड, क्लिक बी इन द फॉर्मेटिंग रिबन एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। यदि आप चेंज करना चाहते हो फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो आपको बी पर क्लिक करना है फॉर्मेटिंग रिबन पर जो कि डॉक्यूमेंट के टॉप पर बना होता है यहाँ पर। थर्ड इज टू चेंज द सेलेक्टेड फॉन्ट टू इटैलिक, क्लिक आई इन द फॉर्मेटिंग रिबन एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। यदि आप अपने सेलेक्टेड फॉन्ट को इटैलिक में चेंज करना चाहते हो तो आपको आई पर क्लिक करना है, फिर डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर जो फॉर्मेटिंग रिबन होता है दिस इज आई। Fourth is to change the selected font to underline the Q in the formatting ribbon at the top of the document। यदि आप चाहते हो अपने selected font को underline
चेंज करना, उसके नीचे अंडरलाइन करना, तो आप यू पर क्लिक करोगे, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पर फॉर्मेटिंग रिबन पर होता है, तो शो होगा यहाँ पर टेक्स्ट इज चेंज नाउ एज पर योर एक्शन। तो आपका टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा जैसा भी आपने एक्शन किया है। बच्चों दिस स्टेप्स ये आपको खुद से रीड करना है। यूजिंग अलाइनमेंट द वे टेक्स्ट flows in respect to the remainder of each of column, table, cell, text box, etc. alignment। जो तरीका होता है टेक्स्ट फ्लोज का रिमाइंडर पेज के रिस्पेक्ट में टेबल, सेल, बॉक्स एक्सेट्रा सभी को अलाइनमेंट बोलते हैं। द लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड फोर प्राइमरी अलाइनमेंट्स। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड अलाइनमेंट ये सभी अलाइनमेंट्स हैं आपके। फर्स्ट इज लेफ्ट राइट text is the text that is aligned with the left edge। लेफ्ट लाइन टेक्स्ट है जो कि लेफ्ट एज पर अलाइंड होता है। नेक्स्ट इज राइट अलाइन टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट इज अलाइंड विद द राइट एज। राइट अलाइन टेक्स्ट है जो राइट एज पर aligned होता है। नेक्स्ट इज सेंटर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट इज सेंटर्ड बिटवीन टू एजेस। सेंटर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो दो एजेस के बीच में सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। जस्टिफिकेशन कंट्रोल करता है वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग को। अ जस्टिफाइड टेक्स्ट इंक्रीजेस द स्पेस बिटवीन वर्ड्स टू फिल द एंटायर लेंथ सो दैट इट इज अलाइन्ड विद बोथ द लेफ्ट एंड राइट एजेस। जस्टिफाइड टेक्स्ट इंक्रीज कर देता है जो स्पेस वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसको जस्टिफाइड करता है, इंक्रीज करता है, और जो एंटायर लाइन्स होती है उसको फिल कर देता है। वो अलाइंड होता है जो लेफ्ट और राइट एजेस दोनों में ही होता है। Let's learn to align the text. First is bring your cursor to the paragraph that you want to align। तो को वहाँ तक लाना है paragraph पर जहाँ आप align करते हो। Second is then click on the left align। उसके बाद आपको left align पे क्लिक करना है। Right align बटन पे क्लिक करना है। Center to justify बटन इन सब पे आपको क्लिक करना है। The text will और text आपका align हो जाएगा। Printing the document। To print a document, your computer needs to be connected to a printer। वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आपको जो कंप्यूटर है उसको ज़रूरत है कि आप उसको प्रिंटर से कनेक्ट करें। लेट्स लर्न टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू इन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर होता है। सेकंड इज दैन क्लिक ऑन प्रिंट। उसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। दिस विल ब्रिंग आपके प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। थर्ड इज चूज फॉर द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट यू नीड। उसके बाद आपको चूज करनी नंबर ऑफ कॉपीज अपने डॉक्यूमेंट की जितना भी आप चाहते हो, जितनी आपको कॉपीज निकालनी है। यू विल हैव टू हैव योर प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। Saving the document while typing can save a document at any time। It's best to save it every few minutes। जब भी आप टाइपिंग करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो किसी भी टाइम में, और बेस्ट है सेव करना किसी भी फ्यू मिनट्स में आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। योर कंप्यूटर फेल्स बिफोर यू फिनिश योर टास्क द डाटा यू हैव टाइप्ड वुड नॉट बी लॉस्ट। यदि आपका कंप्यूटर फेल हो जाए, मतलब फिनिश होने से पहले बंद हो जाए, जो भी आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तो जो जो आपका डाटा है जो आपने टाइप नहीं होगा यदि आप सेव कर दोगे तो। लेट्स लर्न टू सेव द डॉक्यूमेंट। चलिए सीखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लिक द फाइल मेन्यू इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है जो कि आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर सबसे ऊपर होता है। सेकेंड इज फ्रॉम द मेन्यू चूज सेव। आपको मेन्यू में से सेव को चूज करना है। सेव डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फिर आपका एक सेव डायलॉग बॉक्स जो है आपको दिख जाएगा, अपीयर हो जाएगा। At the top and at the left hand side in the list of folder options, it will show the folder where you will be saving the document। टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिस्ट फोल्डर्स ऑप्शन की लिस्ट में वो शो हो जाएगा एक फोल्डर जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है। थर्ड इज टाइप द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन द फाइल बॉक्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट का नेम डालना है बॉक्स पर। फोर्थ इज नाउ क्लिक ऑन सेव। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। योर डॉक्यूमेंट विल नाउ हैव अ नेम विच विल बी शोन एट द वेरी टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट स्क्रीन। अब जो भी आपके डॉक्यूमेंट का नेम होगा वो आपको शो हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीन के सबसे ऊपर।
Method of closing WordPad. After completing your work in WordPad, you should save your work and after that close the WordPad program. जब आपने अपना complete कर लो WordPad सेव कर लो उसके बाद आपको WordPad प्रोग्राम को क्लोज करना है. There are two methods to close the WordPad programs. दो तरीके होते हैं WordPad प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, उसको बंद करने के लिए. Method 1, by clicking the close means close button from the top right hand side of the WordPad window. WordPad विंडो के सबसे ऊपर राइट हैंड साइड क्लोज बटन होता है उसके ऊपर आप क्लिक करना है. मेथड 2, क्लिकिंग द एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द WordPad मेन्यू, या फिर फाइल जो WordPad मेन्यू होती है उसमें एग्जिट ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर सकते हो. स्नैपशॉट. फर्स्ट इज वर्डपैड इज यूज्ड टू क्रिएट ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट्स. वर्डपैड का हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, ओपन करने के लिए और सेव करने के लिए. सेकेंड इज यू कैन यूज़ वर्डपैड टू ओपन एंड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. आप यूज़ कर सकते हो अपने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए. नेक्स्ट इज डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट सच एज इटैलिक्स कैन मेक टेक्स्ट आउट. जो अलग अलग स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट के जैसे कि बोल्ड और इटैलिक्स, ये आपके टेक्स्ट को स्टैंड आउट करते हैं, बनाते हैं. फोर्थ पॉइंट, अलाइनमेंट इज हाउ टेक्स्ट फ्लोज इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पेज. अलाइनमेंट्स कैसे टेक्स्ट फ्लो करते हैं रिलेशन में, मतलब आपके रेस्ट ऑफ द पेज बचे हुए पेज पर. लास्ट पॉइंट, यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट एट एनी मोमेंट बाय टाइपिंग इट. आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी टाइम पर सेव कर सकते हो जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.